नो डैड, नो मीन नो। और आप कह भी कैसे सकते हैं कि मैं किसी और से शादी कर लूं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि मैं जेनी से प्यार करता हूं और हमारे इंगेजमेंट के लिए भी तो आप मान गए थे ना। फिर अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि तुम जेनी से नहीं ते से शादी करो। क्यों डैड? वो लड़की सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा वो तुम्हें छोड़ देगी। ऐसा सिर्फ आपको लगता है डैड, और मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। शादी तो तुम्हें करनी होगी, नहीं तो भूल जाना कि तुम्हारे कोई डैड भी है। डैड, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? समझिए ना, मैं जेनी से प्यार करता हूँ, ते से नहीं। और तुम भी समझो ना बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अपने डैड की बात मान जाओ ना बेटा, वो सिर्फ तेरा अच्छा ही चाहते हैं। सोच ना कैसे वो तुझे उस लालची लड़की के साथ शादी करने दे और तेरी जिंदगी बर्बाद होती हुई देखें। मॉम, अब आप शुरू मत हो जाइए प्लीज। बहुत हो गया, अब कहना सुनना। अब तुम मेरी बात सुनो। कल तुम्हारी शादी है और इट्स माई ऑर्डर। कोई भी बेवकूफ़ी वाली हरकत बिल्कुल मत करना, समझे? Congratulations both of you. थैंक यू अंकल। अब अंकल नहीं डैड कहो इन्हें और मुझे मॉम, समझी? यस मॉम। मिस्टर किम, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? Of course, Miss Lee. मिस्टर किम, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी। Don't worry, Mrs. Lee. मैं भी अपनी जुबान का पक्का हूँ। बोगम जी भाई, ये लीजिए मिसेस ली, आपके पेपर्स। आई होप यू लाइक इट। लाइक? आई जस्ट लव इट, थैंक यू सो मच। यूर वेलकम मिसेस ली। कितनी लालची है ये आरएम। उसे छोड़ो और जेके पे ध्यान दो, कहीं वो ते को ठेस न पहुंचा दे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन कैसे न लूं जीनू। देखो उस मासूम को, उसे देखकर तो मुझे लगता है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना। नहीं आरएम, आपने गलती नहीं की है, बल्कि आपने तो 2 जिंदगियों को बचाया है। और रही बात जेके की, तो वो हमारा बेटा है और मुझे अपने परवरिश पे पूरा भरोसा है। आप देखिएगा वो जल्दी ते और इस शादी को एक्सेप्ट कर लेगा। आई विश जिन ऐसा ही हो। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा ही होगा। चले भाई भाभी, फ्लाइट का टाइम हो गया है। हाँ चलो। मॉम, डैड, आप आ गए? ये कौन है मॉम? ये ते तुम्हारी भाभी। क्या क्या कर रही है? हट, पहले मैं आरती तो उतार लूं अपनी पोता बहू की। मैं जा रहा हूँ। तू कहाँ चला? चुपचाप खड़ा रहा। क्या आरती में केवल बहू की उतारूंगी? आप तो पूरे तैयारी में लग रहे हो, आपको पहले से पता था ना? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बेटा पहले बहू को अंदर तो आ जाने दो, फिर अपनी रामायण चालू करना। क्या है, कैसे है, क्या, कहाँ। उफ़ो, देखो कितनी थकी हुई लग रही है बहू। अब चावल के कलश को अंदर गिराकर अंदर आओ बहू। चलिए भाभी, एंड कांग्रेचुलेशंस भाई। हाय भाभी, मैं हूँ जिमिन, और आपका क्या नाम है? जी ते। जिमिन, ते को परेशान मत करो, वो पहले से थक गई है। उसे कुकी के रूम में ले जाओ। यस मॉम। ते बेटा जाओ आराम करो, अब वो तुम्हारा भी रूम है। आइए भाभी, ये देखिए, ये है आपका नया रूम। कैसा लगा? आई नो, अच्छा तो ज़्यादा नहीं लगा होगा, क्योंकि मुझे भी इतना सिंपल रूम पसंद नहीं है। और अगर मुझे पता होता कि आप आने वाली हैं तो मैं इसे बहुत अच्छे से डेकोरेट करती, लेकिन मुझे किसी ने बताया ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप आ गई हैं ना, अब मैं इस रूम को आपके अकॉर्डिंग डेकोरेट करूँगी। क्या हुआ भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कुछ बोलिए तो। आप बहुत क्यूट हैं। वाह भाभी, आपको पता है आपकी स्माइल कितनी प्यारी है। आपको पता है आप स्माइल करते हुए बिल्कुल किसी फेरी की तरह लगती हो, फेरी की तरह। अच्छा, भाई कितने लकी हैं, उनकी तो भाई लॉटरी लग गई। एनीवे, मैं आपका सामान लेकर अभी आती हूँ, तब तक आप रेस्ट कीजिए। जी नहीं, आप मुझे जिमिन बोलिए, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। ओके बाबा, आपसे नहीं बोलूँगी। ये हुई ना बात। अच्छा, तो मैं यूँ गई और आपका सामान लेकर यूँ आई।
मॉम, क्या अब आप मुझे बताएंगी कि क्या चल रहा है? यहाँ जिन जिमिन को अब तक की सारी बातें बताती है कि बुसान में क्या क्या हुआ है और ते कौन है, ते के साथ क्या क्या हुआ है, ते और जेके की शादी किस कंडीशन में हुई, एवरीथिंग। ओह, तो ये बात है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है मॉम, कि भाई की शादी ते भाभी से हो गई। नहीं तो वो चुड़ैल भाई से शादी कर लेती। और आपको पता है मॉम, वो एक नंबर की गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर। हाँ, अब वो सब छोड़ो और मेरी एक बात ध्यान से सुनो। क्या मॉम? देखो बेटा, ते और जेकी की शादी तो हमने करा दी, लेकिन जेकी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ते का खास ख्याल रखो और जेकी और ते को करीब लाने की कोशिश करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें ते हर्ट ना हो। डोंट वरी मॉम, आप देखना, मेरे रहते ते भाभी कभी उदास नहीं होंगी। दैट्स लाइक मेरा बच्चा। भाभी, आप आ गई। आप यहाँ बैठिए मेरे साथ। तभी जेके डिनर टेबल से उठ जाता है। कहाँ जा रहा है? मुझे भूख नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देख काफी उदास हो जाती है। अरे भाभी, आप क्यों सैड हो रही हैं? भाई बाहर से आए हैं ना, खाना खा लिया होगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ बैठिए। ते बेटा बैठ जाइए। जी डैड। ते बेटा ये लीजिए, ये आपके लिए। ये क्या है डैड? पहले इसे ओपन तो कीजिए। ते इन्वॉल्व ओपन करती है, जिसमें उसके कॉलेज में एडमिशन के पेपर्स होते हैं, जिन्हें देखकर ते की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो कहती है, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। इसमें ऐसा क्या है भाभी कि आप इतनी इमोशनल हो गई? ये मेरे कॉलेज एडमिशन के पेपर्स हैं जिमिन। अब मैं फिर से कॉलेज जाऊंगी। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। वैसे आपका एडमिशन किस कॉलेज में हुआ है? उसका एडमिशन तेरे ही कॉलेज में हुआ है। और एक गुड न्यूज़ दूँ? क्या मॉम? वो भी सेकंड ईयर में ही है तुम्हारे साथ। क्या सच में? ओह माय गॉड, अब हम दोनों साथ में कॉलेज आएंगे और खूब मस्ती करेंगे। आई एम सो 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 मच हैप्पी। ते जैसे ही अपने रूम में आती है, वो देखती है कि जेके अपना लगेज पैक करके कहीं जा रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रह सकता। क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? गलती? यू नो, तुम खुद ही सबसे बड़ी गलती हो और तुम्हारा मुझसे शादी करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और एक बात सुन लो, भले ही हमारी शादी हो गई है, लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानता और मैं पहले से ही किसी और से प्यार करता हूँ। प्यार करते हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? और अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो आपने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुमसे अपनी खुशी से शादी नहीं की है। तुमसे शादी ये एक फोर्स मैरिज है और बहुत जल्दी मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगा। ये कहते हुए जेके वहाँ से चला जाता है और ते को जेके की बातों से एक बहुत बड़ा झटका लगता है। ते रोते हुए, क्या कहा उन्होंने? किसी और से प्यार करते हैं? क्यों क्यों गॉड, ऑलवेज आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या मैं आपको खुद अच्छी नहीं लगती? क्यों क्यों? ये कहते हुए ते रोते रोते सो जाती है। कुछ आवाज किया क्या? शायद नहीं, वहम होगा। एनीवे, बहुत प्यास लग रही है, लेकिन इसमें तो पानी ही नहीं है। चलते नीचे, चल पानी लेकर आते हैं। ते पानी लेने किचन में जाती है, तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है और वो डर जाती है। वो डर कर आसपास देखती है। जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अपना ही स्लीपर लेकर उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगती है और मौका देखते ही उस आदमी पे अपने स्लीपर से ही हमला कर देती है। बचाओ बचाओ, चोर चोर। जेहोब की आवाज़ सुनकर करके सारे लोग हॉल में आ जाते हैं। आंटी सेव मी, मॉम चोर। क्या हुआ बेटा? मॉम, ये विंडो से घर में घुस रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया। बहुत अच्छा किया भाभी, मारो इसे और मारो, देखो कहीं भाग न जाए। जी मीन। ते बेटा छोड़ दो उसे, वो जेहोब है, बोगम का बेटा। ओह आई एम सॉरी। इट्स ओके, लेकिन आगे से किसी चोर को भी इतना मत मारना। वो क्यों? दादी, वो भी तो एक इंसान होगा ना, और मैंने इतना मार खाकर देख लिया, कैसा लगता है। वैसे तो इतनी रात में चोरी छिपे क्यों आ रहा था? मेन रोड से भी तो आ सकता था ना। मुझे लगा कि डोरबेल की आवाज़ से आप सबकी नींद टूट जाएगी, पर मुझे क्या पता था कि आप सबकी नींद के चक्कर में मेरी ही हड्डी टूट जाएगी। नौटंकी। इन्हें क्या हुआ? उनको छोड़, पहले ये बता, तू इतनी रात में यहाँ क्यों आया? वो मैं तुझसे नोट्स लेने आया था। तूने कब से पढ़ाई करना चालू कर दी भाई? अरे पढ़ाई गई तेल लेने, लेकिन अगर मैंने कल असाइनमेंट नहीं जमा किया ना तो सर मेरा भरता जरूर बना देंगे।
ओह वही तो मैं सोचूं, तू और पढ़ाई ऐसे कैसे हो सकता है। वैसे ये सुंदरता की देवी कौन है? ये ते भाभी है, जेके भाई की वाइफ। क्या भाई की शादी कब हुई? क्या बात है, भाई की तो निकल पड़ी। और भाभी आई एम जे होप, नॉट श्योर, आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके, लेकिन आगे से किसी को इतना मत मारना। आई एम सॉरी। भाभी आप जाइए, सो जाइए, हमें कल जल्दी भी तो उठना है। ओके, जल्दी उठना है? कल कहीं आप सब जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, कल से भाभी भी हमारे साथ कॉलेज जाएंगी। ओह तब तो बहुत मजा आएगा। आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर दैट।